भूखे के भूख छुपाए न छुपे। घर आए, बच्चों की अम्मी से कुछ तलब किया, पूछा कुछ खाने को है? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया उन्होंने, मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आए और ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दूँ। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया? बीबी साहबा ने अर्ज़ की कि फलां फलां घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क़ तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क़ ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। उसने कहा ये क्या मामला? कि उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, जब तू ले जा। उन्हें कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी अंदाज हुआ करता था। कैसा सोना दौर था जब फ़कीरों के भी अंदाज हुआ करता। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, आटा नहीं मिला। पूछे आटा कितने गया? उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने कहा, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, जो बोला वो भी आधा ही बोला, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोले ही नहीं कोई भी। इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं है जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। अल्लाह क्या मिलता है? मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, उस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया। इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकता है, क्या कर लेगा? मियाँ साहब हज़रत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली। करम उथों ही होना, करम ना MPA आपे काम आना ही ते ना MNA ने आपे काम, करम उथों जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। लेकिन कोई नहीं पता, इत्थे वराना है, इत्थे आई कोई नहीं, उथे रौनक लगी हैं। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खाओ थके जा, बोले ही नहीं। बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का। इस घर के क्या कहने बच्चे, किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सवाई होगी तो जो ज़र्रात, जो तीले, जो काख इकट्ठे होंगे, उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने अदा, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है, और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना है। जेड़े आने वाले ने उन्होंने भी कोई नहीं पता किवें आना, ऐसे जिवें आंदे ने उवें। अच्छा बंदा कोई एक महीना किसी MPA या MNA दे घर आन जान लग पे तो झुमरे च उहदा भी रोब हो जाता। लोग कहंदे ने भाई सानू जिन्ने असी नमाजी बैठे हैं, सानू जमाने हो गए ने इत्थे आंदे आ, साडा ते बनिया
साडा भी बनना चाहिए सी ना। वजह क्या है? सीखा ही नहीं कि यहाँ आना कैसे है, सिखाया ही नहीं कि यहाँ आना क्या। तो तकरीबन 6 या 7 साल इस गुनाहगार ने मुसल्ले की भी ड्यूटी की है, क्योंकि पीर खाने की तरफ से ड्यूटी थी। तो बड़ा सख्त हुक्म था कि अजान खुद कहनी है। अजान आपको पता ना, जिस तरह ये अजानें हमारी मस्जिदों में दी जाती हैं, बाबे साढ़े गल मनते कोई नहीं, ना मूँह च कोई दंद है, स्पीकर भी 70 साल पुराना जिहड़ा बाबा जी के गले में, लेकिन वो बाज ही नहीं आती। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें, मुहम्मद को मोहम्मद पढ़ रहे होते हैं। कसम उठा के कहता हूँ, जब मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था तो किसी मस्जिद में अकामत हो रही थी, तो वो ऊंची वो स्पीकर में अकामत, मस्जिद में बैठा, उन्हें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन फिर एक और बात खुल जाएगी, उसूल भी हमारा है, क्योंकि सुन्नियां कल मस्जिदां ਲਈ पैसे है नहीं, सुन्नियां कल कुरान ਲਈ पैसे है नहीं, सुन्नियां कल मदरसियां ਲਈ पैसे, सुन्नियां दे सारे पैसे नात खाना ते कोआलां ਲਈ ने, सुन्नियां दे सारे पैसे नात खाना ते कोआलां ਲਈ नहीं। एना कल दीन वास्ते पैसे, इसलिए हज़रत जी हर जगह गुरबत ही गुरबत, मस्जिद गुरबत, मदरसा गुरबत, कुरान कोई पुरसानी हाल नहीं है ना हमारी जिंदगियों में कुरान, ना हमारे मामलात में। पुत्र ताड़ी गल ते बाद पहले ते सानू है ना, चलो आज ना हजरत मुझे पूछ रहे हैं ना मैं हजरत को पूछ रहा हूँ, सारे अपने अपने काम लगे हैं, कोई सिस्टम नू छेड़न नू तैयार नहीं, लेकिन तैयार रहना है हमने। ये अल्लाह की बारगाह में सवाल होना कि तुमने जुल्म क्या किया कि किताबुल्लाह और कलामुल्लाह पढ़ने के लिए तुमने अपनी महफिलों में बंदा बुलाया एक, और लोगों के लिखे हुए कलाम पढ़ने के लिए तुमने बंदे बुलाए 8, लोगों के लिखे कलाम पढ़ने के लिए बंदे तुमने बुलाए 6, लोगों के लिखे कलाम पढ़ने के लिए तुमने बंदे बुलाए 7। हजरत साहब जितना मर्जी कोई शान वाला हो, लेकिन एंड पे लिखना पड़ेगा ये कलाम किसी इंसान का, वो अल्लाह का कलाम है, ठीक है। लेकिन जुल्म क्या हुआ हमारे स्टेजों पे, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा तिलावत एक, और हजरत साहब शेर शायरी ते बंदियां ने कलाम पढ़ने दी बंदे। जब पुत्र स्टेज वालों ने कुरान के साथ ये सलूक किया है तो फिर आपसे मैं क्या गिला करूं, आपसे मैं क्या गिला करूं कि तुम लोगों ने कुरान छोड़ दिया। छोड़ तो हमने भी दिया, छोड़ तो हमने भी दिया। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, तुम्हारी महाफिल में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। और दुख से कहने लगा हूं, हमारी महफिल में कुरान गालिब नहीं है, कुरान गायब है। कुरान, वो खतीब साहब ने भी, नकीब साहब ने भी मेरी तरह कहीं से किताब ले ली है, नकीब साहब ने, जिसमें शेर ही शेर लिखी। अल्लाह करे इन नकीबों को तौफीक हो जाए, हजरत ए कुरान दियां को 35 आयतां भी याद कर लें। और भाई इनकलाब शेरों से तो नहीं है, इनकलाब तो कुरान से आए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे दिलों को जंग लगता है, जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। सहाबा ने अर्ज़ की, सोने महबूब जब लोहे को जंग लगता है मुख्तलिफ तरीकों से उतारते हैं, दिलों को जंग लग जाए तो कैसे उतारना है? फरमाया कुरान पढ़ के उतारना, मौत को याद करके उतारना। जंग तो कुरान से उतरना है कि शेरों से उतरना है? ठीक है, पढ़ो शेर, किसने रोका है? तो कुरान भी थे पढ़ो, कुरान है ही कोई नहीं। जब हमने कुरान के साथ ये सलूक किया तो फिर इनसे क्या गिला। और मैं हैरान हूं कि हजरत सुनाते कुछ हैं, करते कुछ। सुनाते क्या है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर रात एक कुरान पढ़ते थे। सुनाते ये हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हर रात एक कुरान पढ़ते। सुनाते ये हैं कि हजरत बायजीद हर रात एक कुरान तिलावत करते। सुनाते ये हैं कि हजरत सुफयान सौरी हर रात एक कुरान पढ़ते थे। सुनाते ये हैं कि मालिक बिन दिनार हर रात एक कुरान पढ़ते थे। वो अल्लाह के बंदो, उनके लिए ये सुनाते और खुद पूरी रात में सिर्फ एक बार पढ़ते हो। वो कम से कम यार जे नाथ खां 8 बुलाए दे, जो कारी भी को 2-3 बुला लेंगे। कम से कम ये कुछ सोच तो लेके जाते, कुछ फिक्र तो लेके जाते हैं। इनको हम इतना कुरान सुनाते, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इन्हें कुरान के करीब कर सके। और क्या है आज हजरत साहब कुरान, मैं चलो ये स्पेशल जो मेरे जवान बच्चे बैठे हैं, मैं नहीं किसी से भी कहूंगा कि मैंने गुच्ची जवाब दे छोड़ो, लेकिन दइयो जरूर मट्ठा जहा जवाब। कितनी देर हो गई आखिरी वाली कुरान में देखे,
پھر میں ایک بار پوچھاں گا جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور. کنی دیر ہو گئی آخری باری قرآن شریف میں؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لے تو خوش ہوتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لے تو خوش ہوتے ہیں. کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوتی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا. پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد چ مکو مکی ہوئے سنی بول پاڑ چڑھے ہوئے ایک بندے دا. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے آندے نے. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہوتے. میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہوتی. میں مسجد کا لحاظ کر گیا ہوں اللہ کا. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دی، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے. اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہیں صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات. یہ بزدل کا کام ہے. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر. کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے. وہ سانو آندا ہے، پینا آندا، اور سپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا. اور دکھ ہے کہ آندا بھی ماڑے ہوتے، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا. لیکن تگڑا ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنے درد. اور پاکستانی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں بس دے، لیکن صرف ڈائلوگ. گجر دا ویر، گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، چٹ دا گنڈاسا، مہر دا کھڑاک، بھٹ بدماش. لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے. جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں سب تو پہلے اپنی برادری دا کوئی کسی دا ڈر پار نہیں. میں کل نو جا کے اپنے گل میں پڑھوانے نہیں، میں اپنی سیدھی بات کروں گا. یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا. یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں. جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر، کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، 4 پیچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا. او جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے. اوے میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی
जिस दिन किसे माड़े थे, किसे यतीम थे, किसे गरीब थे, कोई जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे मैं रहिंदा है। ओए बट बदमाश, उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े थे कोई हथ पाण तू पहले ऐ सोच के बाज आ जाए कि इत्थे बट रहिंदा। लेकिन इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का कोई रंग, असी जो कुछ भी हाँ। गुजर ने भी जदू वैर लिया किसे गुजर नाल, बट ने भी जदू बदमाशी की थी किसे अपने ते की, जट साहब भी जदू गंडासा लैके आए किसे। ऐसा मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर, बहुत बातें सीने में ऐसी दफन है जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलम दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देते हैं। बात कुछ होती है, उंदा घोड़ा है बना पड़ के खोता चढ़ देने, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं। कैमरे बंद करवाऊंगा, कहने देखो जी उन्होंने कहता प्यार करो तो आप बहुत परेशान हो। मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ, यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिस पे लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं, मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान में। इसलिए जो मर्जी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू